मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक देवी आपकी खोई हुई शक्ति लौटाना चाहती है। छुपी शक्ति के 5 संकेत बड़े। यहां संकेत दोस्तों, आज जो संदेश मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से भीतर ही भीतर टूट चुके हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से रोज किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। आज एक देवी आपकी उसी खोई हुई शक्ति को लौटाना चाहती है जो कभी आपके आत्मविश्वास का आधार थी, जो कभी आपके हौसले की पहचान थी, लेकिन समय, परिस्थितियों और लोगों की वजह से कहीं दब कर रह गई। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा आना चाहिए। आप सोचते हैं कि पहले तो मैं इतना कमजोर नहीं था, पहले तो मेरे अंदर कुछ अलग ही बात थी। वही आत्मविश्वास, वही साहस, वही आगे बढ़ने की आग आज कहीं बुझ सी गई है। यही वह खोई हुई शक्ति है जिसे आज देवी फिर से आपके जीवन में लौटाना चाहती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वह देवी कौन है। दोस्तों, यह कोई साधारण देवी नहीं है। यह वह दिव्य शक्ति है जो संकट के समय प्रकट होती है, जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा करती है। कुछ लोग उसे दुर्गा के रूप में जानते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी के रूप में, और कुछ के लिए वह केवल एक अनदेखी कृपा है। लेकिन सच ये है कि जब कोई इंसान पूरी तरह से टूटने के कगार पर होता है, तभी देवी की असली कृपा उसके जीवन में प्रवेश करती है। ये शक्ति अचानक नहीं आती, इसके पहले संकेत मिलने लगते हैं। आप अचानक पुराने लोगों को याद करने लगते हैं, पुराने सपने फिर से आंखों में आने लगते हैं। कई बार बिना वजह आपकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह आंसू कमजोरी के नहीं होते, बल्कि अंदर छुपी शक्ति के जागने के संकेत होते हैं। आपको लगने लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, और उसी क्षण से बदलाव की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, अभी जो समय आप झेल रहे हैं वह आसान नहीं है। धन की चिंता, रोजगार की परेशानी, घर परिवार की जिम्मेदारियां और समाज का दबाव, सब कुछ एक साथ आपके कंधों पर आ गया है। आप रोज सोचते हैं कि आखिर कब यह बुरा समय खत्म होगा। लेकिन याद रखिए, जब देवी किसी की परीक्षा लेती है तो वह उसे पूरी तरह से तैयार भी करती है। यह समय आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। जब यह शक्ति लौटेगी तो आपको खुद में बदलाव साफ नजर आने लगेगा। जिन कामों में बार बार रुकावट आती थी वे काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। जिन दरवाजों पर बार बार निराशा हाथ लगती थी, वहीं से अचानक उम्मीद की किरण दिखने लगेगी। आपको महसूस होगा कि फैसले लेना आसान हो गया है, डर कम होने लगा है और मन में एक अजीब सा भरोसा जाग गया है। पैसों को लेकर जो चिंता आपको दिन रात खाए जा रही है वह भी धीरे धीरे कम होगी। देवी की कृपा से ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। कोई नया काम, कोई नया अवसर या कोई ऐसा सहारा मिलेगा जो आपको फिर से स्थिर कर देगा। यह जरूरी नहीं कि पैसा अचानक आसमान से गिरे, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपकी जरूरतें पूरी होने लगेंगी और मन का डर खत्म होने लगेगा। दोस्तों, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। अगर आज आपके जीवन में परेशानी ज्यादा है, दुख ज्यादा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब यह है कि देवी आपको उस मोड़ पर ला चुकी हैं जहां से आपकी खोई हुई शक्ति फिर से जागने वाली है। बस आपको याद रखना है कि हार मानना इस समय सबसे बड़ी भूल होगी। आज का यह संदेश इसलिए खास है क्योंकि यह आपको यह याद दिलाने आया है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपकी शक्ति कहीं गई नहीं थी, बस छुप गई थी। और अब समय आ गया है कि वह शक्ति फिर से बाहर आए, आपके जीवन को बदल दे, आपकी किस्मत को नई दिशा दे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह संकेत अपने जीवन में महसूस हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि देवी की कृपा आप पर पड़ चुकी है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, हाँ, यही वह समय था जब मेरी जिंदगी ने करवट ली थी। लेकिन दोस्तों, जब यह शक्ति पूरी तरह से आपके जीवन में लौटेगी तब केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलेंगी, बल्कि आपका अंदरूनी संसार भी एक नई रोशनी से भर जाएगा। आपके मन में जो लंबे समय से अशांति, डर और असुरक्षा घर कर गई थी वह धीरे धीरे शांत होने लगेगी। एक अजीब सा सुकून आपको महसूस होगा, जैसे कोई बोझ जो सालों से आपके दिल पर रखा था वह अब हल्का हो रहा हो। यही वह पहला संकेत होगा कि देवी की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगी है। इस शक्ति के लौटते ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जो लोग लंबे समय से रोजगार को लेकर परेशान हैं
जिनके हाथ में काम नहीं टिक रहा या बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। अचानक ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। कहीं से काम का प्रस्ताव आएगा, कहीं से सहायता मिलेगी और कहीं से ऐसा सहारा मिलेगा जो आपको फिर से खड़ा कर देगा। धन को लेकर जो चिंता आपको दिन रात सताती रहती है, वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। देवी की शक्ति जब सक्रिय होती है तो धन केवल कमाई का साधन नहीं बनता, बल्कि स्थिरता और आत्मसम्मान का आधार बन जाता है। खर्चों में संतुलन आने लगता है, आय के नए स्रोत बनते हैं और रुका हुआ धन भी वापस लौटने लगता है। यह कोई चमत्कार की तरह एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन इतना स्पष्ट होगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि किस्मत अब आपके पक्ष में चल पड़ी है। दोस्तों, तरक्की के नए रास्ते भी इसी शक्ति के साथ खुलते हैं। जो लोग लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए थे, जिन्हें लगने लगा था कि अब आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके जीवन में नई दिशा आएगी। पद, प्रतिष्ठा और सम्मान तीनों में बढ़ोतरी होने लगेगी। जो सपने आपने वर्षों पहले देखे थे, जिन्हें समय और हालात ने धुंधला कर दिया था, वे सपने फिर से आपके सामने साफ दिखाई देने लगेंगे और धीरे धीरे पूरे भी होने लगेंगे। ये बदलाव कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। यह आपकी किस्मत का एक नया अध्याय होगा, जहां पुरानी असफलताएं केवल सीख बनकर रह जाएंगी और भविष्य आशा से भर जाएगा। आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, मजबूत और निर्णय लेने में सक्षम पाएंगे। यही वह समय होगा जब आप समझेंगे कि जो कुछ भी बीते समय में हुआ, वह आपको यहां तक लाने के लिए ही था। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आपको सिर्फ बातें नहीं, बल्कि आपके हर सवाल का उत्तर मिलने वाला है। आखिर यह शक्ति कौन सी है, कब आपके जीवन में लौटेगी, कैसे आपको इसके संकेत मिलेंगे और आपकी जिंदगी में कौन सा बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यह सब कुछ आपको यहीं विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी बात समझ लेना बहुत आवश्यक है। जो भी जानकारी आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह किसी भी प्रकार से आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्मिक अनुभवों और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर तैयार किया गया है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष और आध्यात्म में विश्वास रखते हैं। बाकी दर्शक इसे केवल एक सकारात्मक संदेश और मनोरंजन के रूप में देखें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए वीडियो की असली शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह शक्ति आपको कैसे मिलेगी, किन परिस्थितियों में यह जागती है और किन संकेतों से आप पहचान पाएंगे कि देवी की कृपा अब आपके साथ है। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि यह शक्ति आपके जीवन में लौटकर आखिर कैसे आएगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी और सच्ची बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। सच ये है कि इस समय भी आपको ईश्वरीय शक्ति का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आप यह कभी मत सोचिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं। हो सकता है आज आप बहुत उदास हों, परेशान हों, भीतर से टूटे हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपके साथ हर पल एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो आपको संभाले हुए है। दोस्तों, जरा पीछे मुड़कर अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब आप किसी बहुत बड़े संकट में फंस सकते थे, लेकिन किसी न किसी तरह आप बच गए। कभी कोई दुर्घटना टल गई, कभी कोई बड़ा नुकसान होते होते रह गया, कभी ऐसा फैसला आपने ले लिया जिसने आपकी पूरी जिंदगी को गलत दिशा में जाने से बचा लिया। उस समय आपको लगा होगा कि यह आपकी मेहनत थी, आपकी समझदारी थी या किसी अपने की मदद थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। दरअसल वह देवी शक्ति का ही आशीर्वाद था जिसने आपको बार बार मुसीबतों से बाहर निकाला। हो सकता है आप इस बात को पूरी तरह मानते न हो सकता है आपके मन में भ्रम हो, सवाल हो या आप सोचते हो कि यह सब केवल संयोग था। लेकिन दोस्तों, जो शक्ति आपको अब तक बचाती रही है, वही शक्ति आज फिर से आपके जीवन में पूरी तरह सक्रिय होने जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह चुपचाप काम नहीं करेगी, बल्कि उसके संकेत आपको साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। अब आपको यह एहसास होने लगेगा कि कोई है जो आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है। दोस्तों, एक बात आपको गहराई से समझनी होगी। परमपिता परमेश्वर आपको साक्षात रूप में दिखाई नहीं देंगे। वह सामने आकर यह नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से आपकी सहायता जरूर करते हैं। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में
तो कभी आपके मन में उठी एक आवाज के रूप में जो आपको गलत कदम उठाने से रोक लेती है। इसीलिए दोस्तों, आपको हर समय ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। केवल तब नहीं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब भी जब हालात मुश्किल हों। क्योंकि कई बार जिन परिस्थितियों को हम दुख समझते हैं, वही हमें किसी बड़े संकट से बचाने के लिए आई होती हैं। जो देरी, जो रुकावट, जो परेशानी आज आपको भारी लग रही है, वही कल आपके लिए वरदान बन सकती है। अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति की उपस्थिति को नकारें नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। जब आप स्वीकार करते हैं, जब आप मन से कृतज्ञ होते हैं, तभी वह शक्ति और अधिक मजबूती से आपके जीवन में प्रवेश करती है। और यही से शुरू होती है वह प्रक्रिया जिसके जरिए आपकी खोई हुई शक्ति पूरी तरह से वापस लौट आती है और आपकी किस्मत एक नए मार्ग पर चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है वह दिखाई नहीं देती, फिर भी हर पल सक्रिय रहती है। वह सोती नहीं है, वह थकती नहीं है। अब मैं आपको पूरी कथा विस्तार से समझाता हूं कि आखिर क्या हुआ था और कब से यह देवता आपकी यात्रा के साथी बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, यह देवता आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। आप उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनकी उपस्थिति आप अपने जीवन की घटनाओं में जरूर महसूस कर सकते हैं। वे एक अदृश्य शक्ति की तरह आपके आसपास ही रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व हर कोई महसूस करता है। जब से यह देवता आपके मित्र बने हैं, जब से यह दिव्य शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह मौजूद है, तभी से आपके जीवन में धीरे धीरे अच्छे परिवर्तन होने लगे हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा कि कई बार हालात आपके बिल्कुल खिलाफ थे। परिस्थितियां ऐसी थीं कि सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह रास्ता निकल आया। बड़ी मुसीबत सामने खड़ी थी, लेकिन आप उससे बच निकले। कोई काम जो पूरी तरह बिगड़ता हुआ लग रहा था, वह अचानक बन गया। जिन दरवाजों पर ताले लगे हुए थे, वही दरवाजे आपके लिए खुल गए। दोस्तों, यह सब महज संयोग नहीं है। ये उसी अदृश्य, आप पहले जिन बातों से डर जाते थे, आज उन्हीं बातों का सामना करने की हिम्मत आप अपने अंदर महसूस करते हैं। आपके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी है। अंदर से बिना किसी ठोस वजह के भी आपको अच्छा महसूस होने लगता है। कई बार आप खुद से कहते होंगे कि पता नहीं क्यों, लेकिन अब पहले जैसा डर नहीं लगता। भविष्य को लेकर मन में थोड़ी राहत महसूस होती है। दोस्तों, यह सब उसी देवता की कृपा का प्रभाव है, उसी अदृश्य शक्ति का असर है जो आपके मन और आत्मा को धीरे धीरे मजबूत कर रही है। अब दोस्तों, यहां एक बात बहुत संवेदनशील है, जिसे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार समझा जाता है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, जब उसकी किस्मत करवट लेने वाली होती है, तब कुछ नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। आपके जीवन में भी ऐसा समय आया था जब आपके विरोधियों ने, आपके दुश्मनों ने आपको रोकने की हर संभव कोशिश की। मान्यताओं के अनुसार उन्होंने आपको मानसिक रूप से तोड़ने, आपको कमजोर करने के लिए हर तरह की चालें चली। कहा जाता है कि जब आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हुई, तब कई तरह की बुरी शक्तियां आपके आसपास मंडराने लगीं। आपके घर के वातावरण में बेचैनी बढ़ने लगी, बिना कारण तनाव रहने लगा, काम बनते बनते बिगड़ने लगे। ये सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, इसी समय वही देवता, वही अदृश्य शक्ति आपके लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसी शक्ति ने उन नकारात्मक प्रभावों को आपके जीवन में पूरी तरह प्रवेश करने से रोका। जो बुरी शक्तियां आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं, उन्हें वहीं से लौटना पड़ा। जो योजनाएं आपको बर्बाद करने के लिए बनाई गई थीं, वे खुद ही विफल हो गईं। आप शायद समझ नहीं पाए होंगे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन सच यही है कि आपको बचाया गया। इसलिए दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में अतीत में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं, कुछ अनचाहे अनुभव हुए हैं, तो उन्हें भय की नजर से मत देखिए। उन्हें इस बात का संकेत समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक ऐसी शक्ति खड़ी है जो हर नकारात्मकता से आपकी रक्षा कर रही है। अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति पर विश्वास करें, मन में कृतज्ञता रखें और आगे बढ़ें। क्योंकि जब देवता स्वयं किसी के मित्र बन जाते हैं, तब उसका जीवन केवल चलता नहीं है, बल्कि नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। और यही वह मोड़ है जहां से आपकी खोई हुई शक्ति पूरी तरह जागने वाली है और आपकी जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। आपको अक्सर ऐसा लगता है कि यह सब अपने आप टल गया, जैसे किस्मत ने आखिरी पल में करवट ले ली हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह सब यूं ही नहीं हुआ।
इसके पीछे वही अदृश्य शक्ति काम कर रही थी जो हर समय आपके साथ खड़ी है। वही शक्ति है जिसने आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना दिया। ऐसा कवच जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जिसका असर आपके जीवन की हर बड़ी घटना में साफ दिखाई देता है। इसी सुरक्षा के कारण वे सारी नकारात्मक शक्तियां जो आपके पास तक आ भी गई थीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकी। दोस्तों, यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही वह सच्चाई है जिसे प्राचीन मान्यताएं और आध्यात्मिक अनुभव बार बार बताते हैं। जब किसी व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपा होती है तो वह अकेला नहीं चलता। उसके साथ एक ऐसी शक्ति चलती है जो हर कदम पर उसकी रक्षा करती है, उसे टूटने से बचाती है और सही समय आने पर सही दिशा भी दिखाती है। अब दोस्तों, हम आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, और वह दिल से कहना चाहते हैं। अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके मन को छू रही है, आपके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यह सिर्फ एक बटन दबाने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक हौसला है, एक संकेत है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए सच में बहुत मेहनत करते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो भी दुख, तनाव, डर और उलझने हैं, उन्हें कम करने के उद्देश्य से हम दिन रात शोध करते हैं, अलग अलग ग्रंथों, मान्यताओं और अनुभवों को समझते हैं, ताकि आपको वह हर जरूरी जानकारी मिल सके जो आपके जीवन को बेहतर बना सके, जो आपको भीतर से मजबूत बना सके। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पूरा नहीं देख पाते, अगर आप बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उसमें हमारी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हम तो पूरी ईमानदारी और लगन से हर जानकारी को आपके सामने रखते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में अक्सर वही बातें होती हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जो आपके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकती हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते, तो आप अनजाने में ही उस महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, शांति से सुनें और समझें। और अगर आपको लगे कि यह संदेश किसी और के भी काम आ सकता है, किसी अपने, किसी दोस्त, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बड़ा सुकून और नई उम्मीद ले आए। यही कारण है कि आज आप सुरक्षित हैं, और यही कारण है कि आज भी आप हर मुश्किल के बाद खड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो पहली ही ठोकर में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन आप बार बार गिरने के बाद भी संभल गए। इसके पीछे सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं, बल्कि वही अदृश्य शक्ति है जिसने आपको थाम रखा है। दोस्तों, हम आपसे बहुत साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके, यह जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। और हाँ, यह बात भी हम बिना किसी डर के कह रहे हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो से लाभ नहीं मिलता, अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके किसी काम की नहीं हैं, तो आप हमारे वीडियो दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इसे पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि जो जानकारी हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके जीवन को छूती जरूर है। हजारों लोगों ने हमें यह बताया है कि हमारे वीडियो देखने के बाद उनके सोचने का तरीका बदला, उनका डर कम हुआ और जीवन को देखने का नजरिया सकारात्मक हुआ। और हमें विश्वास है कि अगर आप सही मन से, खुले दिल से इन बातों को सुनेंगे, तो आपको भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत जरूरी है, देखने और समझने का नजरिया सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई व्यक्ति उसी बात में नकारात्मकता ढूंढ लेता है और कोई उसी में उम्मीद, भरोसा और रास्ता खोज लेता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जहां आप अच्छा ढूंढेंगे वहीं आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप हर बात में शक, डर और नकारात्मकता खोजेंगे, तो वही आपके मन में बढ़ेगी। लेकिन अगर आप विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता रखेंगे, तो वही शक्ति आपके भीतर और मजबूत होती चली जाएगी। अब दोस्तों, एक बात को ध्यान से समझिए। यह मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं की थीं। उन्होंने आपको मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने नकारात्मक शक्तियों को आपके जीवन और आपके घर की ओर भेजा, ताकि आपके काम रुक जाएं, आपकी तरक्की थम जाए और आपका मन टूट जाए।
लेकिन दोस्तों, ठीक उसी समय आपकी भक्ति, आपकी सच्चाई और आपका अच्छा कर्म आपके लिए ढाल बन गया। जब आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते, जब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तब ईश्वर की नजर ऐसे ही लोगों पर होती है। और उसी समय उस देवता की नजर भी आप पर पड़ी। जब उस देवता ने देखा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, कि आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तब उन्होंने आपको बचाने का निर्णय लिया। उसी क्षण से यह अदृश्य शक्ति आपके जीवन में उतर आई। इस शक्ति ने आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं पाई। इसी कारण बुरी शक्तियां आपके पास आकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसी कारण बड़े बड़े संकट आते हुए भी टल गए। और इसी कारण आज आप यहां तक पहुंचे हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी अभी पूरी तरह से आसान न हुई हो, लेकिन आप सुरक्षित हैं, आप संभले हुए हैं। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह शक्ति आज भी आपके साथ है। और दोस्तों, यही कारण है कि आने वाले समय में जब आपकी खोई हुई शक्ति पूरी तरह से लौटेगी, तो यह सुरक्षा कवच और भी मजबूत होगा। आपकी जिंदगी में स्थिरता आएगी, मन को शांति मिलेगी और धीरे धीरे वह सब कुछ होने लगेगा जिसके लिए आप लंबे समय से प्रार्थना करते आए। महादेव जब किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि भीतर से बदलने लगता है। दोस्तों, महादेव की कृपा दिखावे की नहीं होती, वह शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप काम करती है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता कि वह पहले जैसा क्यों नहीं रहा। उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, उसका डर समाप्त होने लगता है। दोस्तों, यही कारण है कि आपके जीवन में अब धीरे धीरे सकारात्मकता लौट रही है। जिस घर में पहले तनाव रहता था, वहां अब शांति का अनुभव होने लगा है। जिस मन में पहले हर समय चिंता रहती थी, वहां अब एक अजीब सा भरोसा जन्म ले रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में आई, वैसे ही सारी नकारात्मक शक्तियां वहां से भाग खड़ी हुई। अंधकार का स्वभाव है कि वह प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, और महादेव का तेज तो स्वयं प्रकाश का स्रोत है। जो लोग आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे, जिन्होंने आपको तोड़ने की, गिराने की, बर्बाद करने की कोशिश की थी, अब उनके लिए समय बदल चुका है। दोस्तों, ये कोई बदले की बात नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होता। उन्होंने जो बीज बोए हैं उसका फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वह आज हो, कल हो या आने वाले समय में। यही वजह है दोस्तों कि अब यह देवता केवल आपकी रक्षा करने वाले नहीं, बल्कि आपके सच्चे साथी और मित्र बन चुके हैं। अब आप स्वयं सोचिए, आखिर किस वजह से महादेव ने आपको अपना लिया? कारण सिर्फ एक है, आपके मन के भाव। जब किसी इंसान का मन सच्चा होता है, जब वह किसी का बुरा नहीं चाहता, जब वह कठिन परिस्थितियों में भी गलत रास्ता नहीं चुनता, तो चाहे दुनिया उसे कितना भी दबाने की कोशिश करे, वह व्यक्ति और भी ऊंचा उठता है। और बिल्कुल यही कहानी आपके साथ भी घटित हुई है। आपको कमजोर समझा गया, आपको अकेला समझा गया, आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ लिया गया। लेकिन महादेव ने देखा कि आपका मन आज भी पवित्र है, आपकी नीयत आज भी साफ है। बस उसी क्षण उन्होंने आपको अपना लिया। और जब महादेव किसी को अपना लेते हैं, तो फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास टिक नहीं सकती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मण वैसी कभी नहीं मरती, हर घर में दिए जलाए गए। रानी सीता ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि जो मनुष्य पौष पूर्णिमा के